नमस्कार साथियों, दृष्टिद्युम्न आईएएस के बिहार स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के तहत हम बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इस सीरीज के तहत हम बिहार के भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज तथा संस्कृति से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के तहत ये हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे कि बिहार में कुल कितने मंडल हैं और विभिन्न मंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं। इसी क्लास में हम बिहार के विभिन्न मंडल और जिलों के नाम एवं लोकेशन को देखेंगे और उनको मैप पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बिहार में कुल 9 मंडल और 38 जिले हैं। इन मंडल को समझने के लिए हम बिहार को 2 भागों में बांट देंगे, कुछ इस तरह से। इस प्रकार से बिहार 2 भागों में बंट जाएगा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में कुल 4 मंडल हैं, पटना मंडल, मगध मंडल, मुंगेर मंडल और भागलपुर मंडल। और उत्तरी बिहार में कुल 5 मंडल हैं, जिसमें पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत और सारण मंडल हैं। तो सबसे पहले दक्षिणी बिहार को देखें। दक्षिणी बिहार के विभिन्न मंडलों को बनाने के लिए कुछ इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये 4 मंडल लिखे हैं, इनके पहले नाम लिख लेते हैं, फिर इनके जिलों को देखेंगे। सबसे पहले ये पटना मंडल है। इसका मुख्यालय जो है वो पटना में है और इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं। इसके दक्षिण में ये मगध मंडल है, इसमें कुल 5 जिले हैं और इसका मुख्यालय गया में स्थित है। इसके बगल में ये मुंगेर मंडल और मुंगेर मंडल में कुल 6 जिले हैं। इसका मुख्यालय मुंगेर में स्थित है। मुंगेर के बगल में ये भागलपुर मंडल, इसमें केवल 2 जिले हैं और इसका मुख्यालय भागलपुर में है। भागलपुर बिहार का सबसे छोटा मंडल है, जिसके अंतर्गत केवल 2 जिले आते हैं, जबकि बिहार के 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या 6 है, यानी कि सर्वाधिक है। इसमें एक तो पटना मंडल है, दूसरा मुंगेर मंडल और तीसरा तिरहुत मंडल। तिरहुत मंडल की बात हम अभी आगे करेंगे। दक्षिण बिहार के सभी मंडलों में सबसे पहले हम मगध मंडल के विभिन्न जिलों को देखते हैं। ये मगध मंडल है, इसको कुछ इस तरह से बांटेंगे। इसमें ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बगल में गया, गया के बगल में नवादा और गया से ही उत्तर की ओर जब इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो 2 जिले दिखेंगे, जिसमें एक है अरवल और दूसरा जहानाबाद। इस मंडल का जो गया जिला है वो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी है और अरवल जिला जो है वो बिहार का नवीनतम यानी 38वां जिला भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मगध के बाद अब पटना मंडल को देखते हैं। पटना मंडल में कुल 6 जिले हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और सासाराम। मैप पर इनकी लोकेशन देखें। कुछ इस तरह से लाइन खींचेंगे और विभिन्न जिलों को बनाएंगे। अरवल से एक रेखा उत्तर की ओर खींचेंगे, एक लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे और इसको 2 भागों में बांटेंगे और उत्तरी भाग को हम फिर से अरवल से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से 6 जिले दिखेंगे। इसमें ये पटना है, पटना के दक्षिण में नालंदा, पटना के पश्चिम में भोजपुर और भोजपुर के पश्चिम में बक्सर, बक्सर के दक्षिण में कैमूर, कैमूर के बगल में सासाराम। तो ये 6 जिले मिलकर पटना मंडल को बनाते हैं। इनको याद रखिएगा, मैप पर भी इनकी लोकेशन को ध्यान में रखिएगा। पटना मंडल के बाद अब इधर भागलपुर मंडल को देखें। भागलपुर मंडल में केवल 2 जिले हैं, जिसमें एक है भागलपुर, ये उत्तर में भागलपुर है, और भागलपुर के दक्षिण में बांका है, जो इस मंडल का दूसरा जिला है। तो इस प्रकार से भागलपुर और बांका मिलकर भागलपुर मंडल को बनाते हैं। यह बिहार का सबसे छोटा मंडल भी है। अब दक्षिणी बिहार में केवल एक मंडल बचता है, मुंगेर मंडल। इसके विभिन्न जिलों को देखते हैं।
इसके विभिन्न जिलों को बनाने के लिए एक लाइन नवादा से होते हुए बांका तक खींचेंगे और ये दक्षिण में जो जिला दिखेगा ये जामुई है। एक लाइन पटना से होते हुए भागलपुर तक खींचेंगे और यहीं पे नालंदा से होते हुए एक लाइन जामुई तक खींचेंगे और ये जो जिला दिखेगा ये शेखपुरा है। शेखपुरा के बगल वाले हिस्से को दो भागों में बांटेंगे तो दो ज़िले मिलेंगे। इसमें एक है लखीसराय और दूसरा मुंगेर। फिर मुंगेर से एक लाइन उत्तर की ओर खींचेंगे तो दो ज़िले फिर दिखेंगे। इसमें यह है बेगूसराय और बेगूसराय के बगल में है खगड़िया। खगड़िया की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई मंडल से इसकी सीमाएं साझा होती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से अब तक हमने दक्षिणी बिहार के 4 मंडल पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर को कंप्लीट किया। चलिए अब बिहार के बचे हुए अन्य 5 मंडलों के बारे में बात करते हैं। ये 5 मंडल हैं पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत और सारण मंडल। उत्तरी बिहार के मंडलों के बारे में बात करने से पहले एक करेक्शन कर लीजिए। ये पटना मंडल में मैंने सासाराम बोल दिया है, सासाराम की जगह आप रोहतास कर लीजिए। ये रोहतास जिला है और सासाराम इसका मुख्यालय है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि पटना में 6 ज़िले हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। चलिए अब देखते हैं पूर्णिया मंडल को। पूर्णिया मंडल को बनाने के लिए भागलपुर से एक लाइन उत्तर की ओर खींचेंगे और फिर इसको 2 भागों में बांटेंगे। उत्तरी भाग को भी 2 भागों में बांट देंगे और एक लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे भागलपुर तक, तो इस तरह से 4 ज़िले दिखेंगे और ये 4 ज़िले जो हैं वो पूर्णिया मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं। इसमें 4 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय पूर्णिया में ही है। पूर्णिया मंडल के कुल 4 ज़िलों में ये अररिया है, अररिया के बगल में किशनगंज, अररिया और किशनगंज के दक्षिण में ये पूर्णिया है जो कि इस मंडल का मुख्यालय है, और पूर्णिया के दक्षिण में कटिहार स्थित है। तो ये 4 ज़िले मिलकर पूर्णिया मंडल को बनाते हैं। पूर्णिया मंडल के ही बगल में कोसी मंडल है। कोसी मंडल को बनाने के लिए एक लाइन खगड़िया से होते हुए उत्तर की ओर खींचेंगे और इसको 2 भागों में बांटेंगे और एक लाइन अररिया तक खींचेंगे। फिर नीचे वाले हिस्से को भी 2 भागों में बांट देंगे और कुल 3 ज़िले दिखेंगे। ये 3 ज़िले कोसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये कोसी मंडल है, इसमें 3 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय सहरसा में है। इसके 3 ज़िलों में सबसे उत्तर में सुपौल है, ये सहरसा है और सहरसा के बगल में मधेपुरा स्थित है। तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा ये कोसी मंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। इसके बगल में दरभंगा मंडल है। दरभंगा मंडल में भी कुल 3 ज़िले हैं। दरभंगा मंडल को बनाने के लिए एक लाइन पटना से होते हुए उत्तर की ओर खींचेंगे और इसको 3 भागों में बांट देंगे कुछ इस तरह से, और एक लाइन खींचेंगे इधर खगड़िया तक मिलाएंगे। इस तरह से 3 ज़िले दिखेंगे जिसमें सबसे उत्तर में मधुबनी है। मधुबनी के दक्षिण में दरभंगा स्थित है। दरभंगा के दक्षिण में समस्तीपुर है। तो ये 3 ज़िले ये दरभंगा मंडल के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो दरभंगा में स्थित है। अब बचते हैं केवल 2 मंडल, जिसमें एक है तिरहुत मंडल और एक सारण मंडल है। सारण मंडल छोटा है, उसमें 3 ज़िले हैं। पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम तिरहुत मंडल की बात करते हैं। सारण मंडल को बनाने के लिए एक लाइन इस तरह से खींचेंगे पटना तक और फिर इसको इस तरह से एक ज़िला बनाएंगे और फिर दूसरे भाग को 2 भागों में बांट देंगे। तो इस तरह से 3 ज़िले दिखेंगे। ये सारण मंडल के अंतर्गत आते हैं। यही नाम लिख लेते हैं इसका।
ये सारण मंडल है। इसमें कुल 3 ज़िले हैं और इसका जो मुख्यालय है वो छपरा में है। इन 3 ज़िलों के नाम, ये गोपालगंज है, गोपालगंज के दक्षिण में सिवान और सिवान के दक्षिण में सारण स्थित है। इसी के नाम पर इस मंडल का नाम सारण मंडल है। सारण जिले का ही मुख्यालय छपरा है। यही छपरा सारण मंडल का भी मुख्यालय है। तो इसको याद रखिएगा कि सारण मंडल का जो मुख्यालय है वो छपरा में स्थित है। अब हम बिहार के आखिरी मंडल की बात करते हैं। आखिरी मंडल है तिरहुत मंडल। ये तिरहुत मंडल है। इसमें कुल 6 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। इसके 6 ज़िलों को बनाने के लिए एक लाइन हम सारण से खींचेंगे समस्तीपुर तक, एक लाइन गोपालगंज से दरभंगा तक खींचेंगे और फिर इस तरह से एक ज़िला बनाएंगे सेवहर। सेवहर से उत्तर की ओर एक लाइन खींचेंगे नेपाल बॉर्डर तक, फिर गोपालगंज से एक लाइन खींचेंगे नेपाल बॉर्डर तक। इस तरह से 6 ज़िले दिखेंगे। ये तिरहुत मंडल के अंतर्गत आते हैं। इनके भी नाम देख लेते हैं। सबसे पहले ये पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बगल में ये पूर्वी चंपारण। ये छोटा सा जो ज़िला दिख रहा है ये सेवहर है। सेवहर के बगल में सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, सेवहर और पूर्वी चंपारण के दक्षिण में मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर के दक्षिण में वैशाली स्थित है। इस प्रकार से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सेवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली मिलकर तिरहुत मंडल को बनाते हैं। इस प्रकार से ये बिहार के 9 मंडल हैं। सबसे पहले पटना मंडल। पटना मंडल में कुल 6 ज़िले हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसके बगल में है मगध मंडल जिसमें 5 ज़िले हैं, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। गया इसका मुख्यालय है। इसके बगल में है मुंगेर मंडल। मुंगेर मंडल में कुल 6 ज़िले हैं। इसका मुख्यालय मुंगेर में है। ये 6 ज़िले हैं बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जामुई। इसके बगल में भागलपुर जो कि बिहार का सबसे छोटा मंडल है। इसमें केवल 2 ज़िले भागलपुर और बांका स्थित हैं। पूर्वोत्तर बिहार में पूर्णिया मंडल स्थित है जिसमें 4 ज़िले हैं। इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। ये 4 ज़िले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया के बगल में कोसी मंडल है जिसमें 3 ज़िले सुपौल, सहरसा और मधेपुरा हैं। सहरसा इस मंडल का मुख्यालय है। कोसी के बगल में ही दरभंगा मंडल स्थित है जिसमें 3 ज़िले मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है और दरभंगा इस मंडल का मुख्यालय है। दरभंगा के बगल में तिरहुत मंडल है। तिरहुत मंडल में कुल 6 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। ये 6 ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सेवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और अंत में सारण मंडल है जिसका मुख्यालय छपरा में है, जिसमें 3 ज़िले गोपालगंज, सिवान और सारण स्थित हैं। तो ये थे बिहार के 9 मंडल और उनसे संबंधित 38 ज़िले। आपको इनको याद रखना है। बीपीएससी में बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं, इसलिए बिहार के मैप को समझना आवश्यक था। आपको इन सभी ज़िलों के नाम एवं लोकेशन याद रखने हैं, किसी भी तरह से आपको याद करने हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसकी मैप पर बनाने की कोशिश करिए। जब 2-3 बार आप इनको बना लेंगे आपको भी ये ज़िले याद हो जाएंगे। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।